अब एक अगला सवाल ये पैदा होता है कि चलो ठीक है, सुबूत रुयत हिलाल हर शख्स के लिए लाजिम नहीं है, बल्कि हमें सुबूत हिलाल की ज़रूरत होती है हर शख्स के लिए, सुबूत हिलाल की वो भी ज़न्ने गालिब तक। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सुबूत हिलाल के तरीक़े क्या हैं, ये शरीयत में क्या आया है, इस ताल्लुक़ से हमें कुछ बताएं आप। देखिए, सुबूत हिलाल का या किसी भी चीज़ का जो सबूत होता है मुआशरे में काजी के सामने, जो चूँकि मैंने कहा कि ये मामला कज़ा का है, आम लोगों का नहीं है, तो काजी के सामने जिन चीज़ों का सबूत होता है तो उनमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो शहादत है ना, कि मोतबर लोग, सिक़ा लोग, एक या दो, जहाँ पे एक शाहिद काफ़ी वहाँ पे एक, जहाँ पे एक से ज़्यादा शाहिद की ज़रूरत है वहाँ पे दो, जैसे रोज़ा के लिए एक शाहिद काफ़ी है और ईद के लिए कम अज़ कम दो शाहिद की ज़रूरत होती है। तो ये शाहिद जो हों, गवाह हों, ये जाएं और काजी के सामने गवाही दें। तो शहादत को या गवाही को सबसे आला दर्जा माना गया है कि शहादत बड़ी चीज़ है, सबसे ज़न्ने गालिब के सबूत के लिए ये सबसे आला दर्जा है। शहादत का मतलब ये नहीं होता है कि कोई यकीनी इल्म हासिल हो सकता है, इसलिए कि जिस तरह 10 लोग झूठ बोल सकते हैं, 10 लोग जब झूठ बोल सकते हैं तो एक आदमी क्यों नहीं झूठ बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। 2 लोग क्यों नहीं झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल झूठ बोल सकते हैं। बज़ाहिर टोपी है, दाढ़ी है, नमाज है, तो क्या नमाजी झूठ नहीं बोलता है? तो शहादत में ये नहीं होता है कि झूठ की बिल्कुल नफ़ी हो गई है ना। चूँकि मुआशरे में क़तई तौर पे झूठ की नफ़ी हो जाए या कोई किसी के बारे में यकीन के साथ आप शहादत दें कि वो सच्चा ही है, इसका कोई ज़रिया नहीं है। इसलिए आम हालात में देखते हैं कि उसके हाल सही है और दीनदार, बज़ाहिर दीनदार है, तो दीन की बात है तो दीन के बारे में सही ही बोल रहा होगा। तो इसलिए शहादत भी कोई यकीन का ज़रिया नहीं बल्कि ज़न्ने गालिब का ज़रिया है। अलबत्ता चूँकि वो ख़ुद कह रहा है कि मैंने चाँद देखा है और वो बज़ाहिर दीनदार आदमी है, तो जब बज़ाहिर दीनदार है और ख़ुद कह रहा है कि मैंने चाँद देखा है, इसलिए इससे ज़न्ने गालिब का सबूत होता है और ज़न्ने गालिब के सबूत के लिए शहादत सबसे आला दर्जा है। इसके बाद भी कोई चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे किसी काजी के यहाँ शहादत हो रही थी और 2 लोगों ने या 4 लोगों ने शहादत दी, मजमा लगा था, 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे, उसमें से 2 लोग या 4 लोग दूसरे काजी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैंने देखा वहाँ पे कि काजी के सामने फ़लाँ फ़लाँ शख्स शहादत दे रहे थे चाँद की, और ये अल्फाज बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि मैंने अपनी आँखों से आज चाँद देखा मगरिब बाद। तो अब शहादत जो यहाँ पे गुजरी है, एक काजी के सामने जो शहादत गुजरी है, अब यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और वो इस बात के शाहिद हैं कि यहाँ शहादत गुजर रही है, तो ये शाहिदीन अगर दूसरे काजी के पास जा कर के इस शहादत की शहादत दे दें, इस गवाही की गवाही दे दें, तो उस काजी के लिए इससे भी ज़न्ने गालिब हासिल हो जाता है और वो भी चाँद के सबूत को मान लेता है। इसी तरह ये काजी कोई अपनी तहरीर लिख दे, कोई तहरीर लिख करके और 2 लोगों को गवाह बना दे कि इसमें देखो मैंने इस मज़मून में लिखा है कि आज यहाँ पे चाँद हो गया है और चाँद की रुयत हो गई है, और इसके 2 गवाहों के शरई गवाहों से चाँद की रुयत साबित हो गई है, और इस मज़मून को मैं लिख रहा हूँ और ये फ़लाँ काजी के पास भेज रहा हूँ, तुम दोनों गवाह हो जाओ इस मज़मून का और फ़लाँ काजी को ले जा कर के दे देना, ताकि उस काजी को भी यहाँ की रुयत की, यहाँ की शहादत का इल्म हो जाए। अब ये 2 उस ख़त को 2 काजी लेके वहाँ पे जा रहे हैं और वह उस काजी को सुना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उस काजी को भी इस बात का ज़न्ने गालिब हो जाएगा कि 2 लोग चूँकि शरई लोग हैं, मोहरा और दस्तखत के साथ ख़त लाए हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि काजी ने हमारे सामने ये कहा था। तो इसको कहते हैं कि किताबुल काजी अल काजी, काजी का ख़त है काजी के पास, तो ये काजी का ख़त जो है 2 गवाहों के साथ, ये ख़त भी मोतबर हो जाता है जी। चूँकि 2 गवाहों की ज़रूरत पिछले ज़माने में इसलिए लगाई गई थी, इसलिए ज़रूरी थी ये कि चूँकि ये दोनों जो ले जा रहे हैं, ये पता नहीं कि सही में काजी ने इनको ख़त दिया था भी कि नहीं दिया था, और ये मज़मून काजी का था है भी या नहीं है, या अपनी तरफ से तो नहीं कर लिए हैं, इसलिए इसमें कुछ सख्ती इसमें लगा दी गई है। लेकिन चूँकि जब ये 2 मोतबर होंगे और 2 मोतबर बज़ाहिर होंगे और ये कहेंगे कि ये ख़त फ़लाँ का है और हम लोग इस बात के गवाह हैं, तो एक तो काजी का ख़त हुआ, उसमें जो शुबहा था इन गवाहों की गवाही की वजह से उस ख़त के अंदर जो शुबहा था वो शुबहा ज़ाइल हो गया और एक हद तक, काफ़ी हद तक मोतबर हो गया। अगरचे शक यहाँ भी मौजूद है कि हो सकता है कि ये दोनों मनगढ़ंत ख़त लेकर के, मनगढ़ंत दस्तखत और मोहर करके लेके आए हों, लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है क़तई यकीन मुआशरे में मुमकिन नहीं है, इसलिए इस खदशे को होते हुए चूँकि ये दोनों बज़ाहिर दीनदार हैं, इसलिए इन दीनदारी का एतबार करके ज़न्ने गालिब का सबूत होगा और वो काजी मान लेगा कि 2 लोग कह रहे हैं कि ये ख़त फ़लाँ काजी का है तो फ़लाँ काजी का होगा।
आज के ज़माने में देखिए, आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बज़ाब्ता बराह रास्त काजी अपने नंबर से दूसरे काजी को अपने मुत्तला कर सकता है, फैक्स कर सकता है, ईमेल कर सकता है, उससे बात कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसके रूबरू सामने होकर बात कर सकता है कि हमारे यहाँ शहादत हो चुकी है। अब एक काजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दूसरे काजी को बता रहा है कि काजी साहब हमारे यहाँ हमारे यहाँ रुयत हो चुकी है, मैंने रुयत का ऐलान कर दिया है, यहाँ पे लोग रोज़ा रख रहे हैं, आप भी अपने यहाँ चाहें तो अगर हमारी बात पे एतबार हो तो आप ऐलान कर सकते हैं। अब दूसरा काजी, अगर इस काजी पे उसको एतबार है कि ये काजी शरई शहादतों के मामले में दीनदार है, मुत्तकी है, पारसा है और सही तरीके से इसने फ़ैसला किया होगा, अगर इसके ऊपर उसको एतबार होगा तो वो काजी इस फैसले की बुनियाद पर वहाँ पे ऐलान कर सकता है। अब आप देखिए कि दो गवाह पिछले ज़माने में ख़त ले जा रहे थे और ये कह रहे थे कि फ़लाँ काजी साहब ने दिया है। उस ज़माने में इस बात का कोई तरीक़ा नहीं था कि वो तौसीक कर सकता था, फ़ौरन फ़ोन करके मोबाइल से इंटरनेट से रूबरू होकर के तौसीक कर सकता था काजी साहब ये जो दोनों बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं जी। इनके सच्चे या झूठे की कोई तौसीक का ज़रिया नहीं था, फिर भी उनकी बज़ाहिर दीनदारी को मोतबर मान करके उसको ज़न्ने गालिब उसको हो जाता था और वो फैसला कर सकता था। लेकिन आज उसके बिलमुकाबिल अगर ख़ुद काजी दूसरे काजी को इस बात की इत्तला दे रहा है, इसमें कौन सा शक है? पहले के बनस्बत बदरजा इसमें यकीन पैदा हो गया और इसमें काजी को अपने सामने देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे काजी ने फैसला कर चुका है। अब अगर इसको उस काजी के ऊपर एतबार है तो फैसला कर सकता है, ऐलान कर सकता है। ये बात हमने अपनी किताब में लिखी है। अब आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले ज़माने में गवाह जाते थे, आज भी गवाह जाएंगे तब माने जाएंगे। अरे भाई, पहले लोग हज करने ऊँट पे जाते थे, आज तुम भी ऊँट पे जाओ। पहले लोग ये जदीद जितने ज़राए हैं, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे, तुम भी इस्तेमाल मत करो, सबको ख़त्म कर दो। पहले लोग तस्वीर से और तस्वीर के जितने ज़राए हैं सबसे कुल्लियतन लोग पाक मुआशरा था, तुम भी पाक मुआशरा कर लो, इन चीज़ों से हट जाओ। और अगर नहीं हट सकते या इन चीज़ों को नहीं हटा सकते, खुद जंगल की राह इख्तियार कर लो। तो इन जदीद ज़राए को, जदीद ज़राए इब्लाग जो हैं, मीडिया की जो जदीद सूरतें हैं, इनको ज़न्ने गालिब के हुसूल के लिए, अपने मामलात को तय करने के लिए ज़िंदगी के तमाम गोशों में जिस तरह मोतबर मानते हैं, यहाँ पे मोतबर माने, यहाँ मोतबर मानने में आपको कौन सी दिक्कत है? तो इस तरह की बातें हमने अपनी किताब में रखी हैं कि ये तरीके आज जदीद तरीक़े हैं, इनसे भी ज़न्ने गालिब का सबूत हो जाता है। इसी तरह अगर गवाह जो बंगाल में बैठा हुआ है, किशनगंज में बैठा हुआ है और वो मेरा शागिर्द है जी, मैं उसको जानता हूँ, मेरा शागिर्द है, दीनदार शागिर्द है, ज़िल्म है, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मौलाना साहब हमारे यहाँ चाँद हो गई है। अब वो किशनगंज में बैठा हुआ है, अब मैं कहूँ कि तुम आओ वहाँ से चल करके तब हमें दो, यहाँ पे आकर के बताओ तब मैं मानूंगा। भाई, हमारा मोतबर शागिर्द है, उसका मोतबर नंबर है, नोन नंबर है, उसकी वॉइस नोन है, उससे बात कर रहा है, हमें उसको एतबार करना चाहिए। या मज़ीद एहतियात करना है तो हमारे पास तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें, वो वीडियो पे वो बच्चा आ जाएगा, उसके बाप आ जाएंगे, उसके भाई आ जाएंगे, वो सब हमें शहादत दे दें कि हमारे यहाँ रुयत हो गई है। अब शहादत के लिए जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौजूद है, अब हम बंगाल से यहाँ क्यों बुलाएं? और कोई मुंबई बैठा हुआ है, वो कहे मौलाना साहब आप इलाहाबाद से मुंबई आइए तब हम आपकी गवाही मानेंगे। तमाम मामलात में, ज़िंदगी के तमाम मामलात में उसको फ़ोन और क्या कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसे ज़न्ने गालिब बल्कि यकीन हो रहा है। यहाँ पे कौन सा तकवा हो रहा है कि यकीन होने के बाद भी कह रहा है कि नहीं, हमें पिछले ज़माने में ऐसा नहीं होता था इसलिए आज भी नहीं होने देंगे। भाई, पिछले ज़माने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं थी, पिछले ज़माने में मोबाइल नहीं था, ये सारी चीज़ों को फेंक दो, पिछले ज़माने में आ जाओ, फिर पिछले ज़माने के जो ज़राए हैं शौक साहब उसका इस्तेमाल करिए, क्या दिक्कत है इसमें?